साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के हालात पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। शुरुआती तो 2014 से ही हुई, जब दुनिया भर के बयान आए, दुनिया भर की कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारे बयान आए और देश में एक बयानों से और थोड़ी बहुत कार्रवाइयों से हलचल मचाया गया। जैसे भाषणों का तो हम यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 56 इंच का सीना, कांग्रेस विहीन शासन और तमाम चीज़ें जो आई उसकी बड़ी चर्चाएं हुई। फिर आ गई नोटबंदी 2016 में। नोटबंदी का कोई विरोध नहीं हुआ और नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई और रियल इस्टेट का जो बिजनेस है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ये तो शुरुआती दौर की बात हुई। बाद की बातों में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 2017 में। उत्तर प्रदेश में तो उथल पुथल चालू हो गया। एक मुख्यमंत्री के आते ही उथल पुथल चालू हो गया और मुख्यमंत्री के बयान ही जो है बहुत ही आपत्तिजनक बयान रहे। ठोको, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। बुलडोजर का एक्शन, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश तो बलि चढ़ गया विकास की और अन्य चीजों की, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की, और एक उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया। ये सारा कुछ जो है वो इस बात पर किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए क्या सारी आदमियों को मरवा दिया जाएगा? जो भी थे वो तो जेल में थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आपने कुछ किया तो उसका ढिढोरा बहुत पीटा गया और पीछे थपथपाई गई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और ये कर देंगे और वो कर देंगे। बात आते आते पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम तरह की बातें हुई। मंदिर बना, मस्जिदें ढहाई गई और भी तमाम चीजें हुई। अब वर्तमान में भी इस बुलडोजर एक्शन का प्रभाव उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमाम प्रांतों में गया और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह की है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना आदेश नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट भी उसके देश की उन्नति में बाधक महसूस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी चीज का सही समय पर और सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रही है। तो इस देश की स्थिति क्या बनेगी? अभी कुंभ की बातें हैं, कुंभ में तरह तरह की बातें सुनने को मिली और हुई भी, सुनने को ही नहीं मिली, सही भी थी। किसानों की समस्याओं को साल भर चलाया गया। किसानों की समस्याएं खत्म की गई, मजबूर होकर खत्म की गई और 700-800 किसानों का जो है वो मृत्यु हो गई उसके दौरान और जनधन की बहुत सारी हानि हुई। तमाम तरह की गड़बड़ियां हुई और राष्ट्रीय क्षति हुई, राष्ट्रीय जनधन की हानि हुई। इस तरह से देश को चलाना, समस्याएं क्रिएट करके चलाना। अभी कहा जाता है कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। अरे सांप्रदायिक दंगे कौन कराता था? सांप्रदायिक दंगे कराने में किसका हाथ था? चोर को थानेदार बना दीजिए तो उस थाने में चोरी कैसे होगी? सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, फिर होंगे जब आप शासन सत्ता से बाहर आएगा कोई भी। किसानों की समस्याओं को उलझाया गया, किसानों को परेशान किया गया और अंततः वही हुआ जब जो होना था। अभी ग्रोह का मामला चल रहा है।
अब ग्रोक क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस पर वाद विवाद हो रहा है। हथकड़ी लगा करके भारतीय नागरिकों को अमेरिका से यहाँ भेजा गया, वो समस्या है। कोई कहता है कि 2014 में आज़ादी मिली, तो कोई कहता है 2024 में मिली। ये सब क्या है? वक्फ बोर्ड का मामला अलग चल रहा है। तमाम तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग संसद में तक किया जा रहा है। बाहर तो किया ही जा रहा है, संसद में भी किया जा रहा है। और एक अकेला सब पर भारी, तमाम तरह के ये स्लोगन है कि क्या है, कि थिंकिंग है, कि ये दिमाग का दिवालियापन है। कुछ तो होना चाहिए। भाषा की मर्यादा नहीं बोला जा रहा है। उर्दू पढ़ने से लोग कटमुल्ला हो जा रहे हैं, और हिंदी पढ़ने से लोग जो है विद्वान हो जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने से लोग विद्वान हो जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? भाषा तो भाषा होती है, चाहे कोई भी भाषा हो, रशियन भाषा हो, इंग्लिश हो, बहुत सारे और भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाओं का एक सही तरीके से भाषाओं के बारे में वक्तव्य न दे करके उग्र भाषा में बात की जाती है। हमेशा उग्र में रहते हैं, हमेशा जो है गुस्से में बात होती है, और हमेशा उटपटांग बातें की जाती हैं। अब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। जनगणना आज तक नहीं हुई, जाति गणना आज तक नहीं हुई, जबकि जाति तो इस देश की सच्चाई है। किसान और जाति दो ही तो सच्चाई है इस देश की। जाति और किसान की सच्चाई जो है उसको भी नहीं कार्ड किया जा रहा है या लिया नहीं जा रहा है। तो इस तरह से देश चलाने का क्या औचित्य है और क्या मतलब है, जब देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की इतनी बड़ी भारी समस्याएं हैं, उसके बीच जो है समस्याएं पैदा की जाती हैं और जानबूझ करके की जाती हैं। और न तो बोलने की क्षमता है, नहीं समझने की क्षमता है, नहीं भाषा की मर्यादा है, किसी चीज की कोई मर्यादा नहीं। काम धाम तो जब इसी तरह की बात होगी तो काम धाम कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति है। अब इसमें अभी ग्रोक का मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, इलेक्शन के मामले चल रहे हैं, और कहीं कोई किसी चीज में सुधार नहीं है। बस उसी को मैंने पढ़ा। अभी ईडी के मामले हम सुन रहे थे कि इतने ज्यादा मामले हैं, हजारों मामले हैं, और कन्विक्शन रेट जो है कुछ नहीं है। इसी तरह से पुलिस बर्बर हो चुकी है। पुलिस का सीओ जैसे लखीमपुर में कह रहा था, जो तेरे को करना हो कर लेना। संभल में अभी कोई पुलिस का अधिकारी मुसलमानों के बारे में कह रहा था, और तमाम चीजें हैं। एक दो चीज होती तो कोई इग्नोर कर सकता है, लेकिन सिवाय उल्टा बोलने के, उल्टा कार्य करने के, तंज कसने के, संसद में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है भाई? तो वो रेन कोट पहन करके बाथरूम में नहाते थे, यही सीखना है। और भी तमाम तंज हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं लोग, और सर्वोच्च सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी भाषा नहीं मर्यादित है। कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और तमाम चीजें हैं जो पीछे हो गया है। एक दो नहीं है, अनेक हैं। इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है, और गृह युद्ध करा दिया जाएगा। गृह युद्ध में ये देश फंस जाएगा। अनावश्यक रूप से काम नहीं करना है, शिक्षा, रोजगार और काम की बातें नहीं करनी है, स्वास्थ्य की बातें नहीं होनी है, और कोई कुछ नहीं होना है। पूरा देश ठप है। ऐसी स्थिति में ये देश कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? साधु सन्यासियों का उत्पात अलग है। कुंभ में साधु सन्यासी लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को बहका के ले जा रहे थे। कुछ केसेज पत्रकारों के नॉलेज में आए, उन्हें पहुंचाया, और भगदड़ भी हुई, और लोग मरे भी,
और उस पर तंज कसा जा रहा है कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। किसी के घर का मरा हुआ है, मर गया है, और उस पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय उस पर तंज कसा जाए, उस पर कुछ अनावश्यक अनर्गल बातें की जाए और उसको छोटा भाई बता रहे हैं। इसी तरह से तमाम साधु सन्यासी प्रवचन दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं और पैसे बना रहे हैं काफी, और उनका कोई काम नहीं है। साधु सन्यासियों के ऊपर हमने और भी वीडियो बनाई है कि इनका कोई काम नहीं है सिवाय ये समाज को चूसने के और समाज में अनर्गल ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने के, और कुछ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ पैसे कमाते हैं, बलात्कार करते हैं, तमाम साधुओं के हैं, और इन साधुओं को शासन की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके पैर छूते हैं शासन में बैठे लोग। ये देश की दशा और स्थिति है, तो ये देश कैसे चलेगा? देश का नौजवान जो है, युवा वर्ग कुंठित है, उसके पास रोजगार नहीं है। छोटे बच्चे, अगली पीढ़ी के बच्चे जो है, शिक्षा नए स्कूलें बंद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ विद्यार्थी नहीं। अरे विद्यार्थी आएंगे कहाँ से? वहाँ कुछ पढ़ाई भी होती है। इसके लिए कोई उपाय करने के बजाय इलेक्शन में तमाम तरह की धांधलियां हैं और उसके बारे में कोई चीज नहीं सोची जाती है, न की जाती है, और न कोई उसका उपाय किया जाता है। और केवल धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जाति, इससे तो काम चले हैं। और सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जो सामाजिक और सांस्कृतिक हैं और नंबर 1 हैं वर्ल्ड के, वो कहते हैं 2024 में जो है आजादी मिली। तो इसका क्या अर्थ लोग लगाएं? इसके लिए क्या माने? लोग हंसते हैं। हंसने के साथ साथ जो है भ्रष्टाचार इससे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। आपको इलेक्शन जीतने में कठिनाई हो रहा है तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था हो रही है। और यहाँ का विपक्ष भी विजनरी नहीं है, विपक्ष में भी काफी कमी है। सब विपक्ष और विपक्ष, पक्ष तो भाई है सत्ता में, फिर भी वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी में उसको कोई हिचक नहीं है। उसे सत्ता में रहना चाहिए ताकि मलाई कटती रहे और एक मोनोपोली बनी रहे और जो कुछ भी कहते रहे। मतलब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना हुआ। और जब से 2014 के बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और हम नहीं समझते कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। इस कदर ढोंग पाखंड आडंबर फैलाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा पर विशेष इंतजाम है, शिक्षा के बारे में इंतजाम नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं कोई सोचता है। कांवड़ यात्रा के बारे में जरूर सोचता है कि ये फूल बरसा हो, सही सलामत हो जाए। इनको शुद्ध कांवड़ यात्रा की असलियत भी नहीं बताई जाती है और उल जलूल मामलों को उठाया जाता है, उल जलूल मामलों पर डिस्कशन किया जाता है। यहाँ तक कि विधानसभाओं में और संसद में भी इस पर बहस होती है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष? विपक्ष तो सत्ता से दूर है, उसका काम तो जो है सत्ता पक्ष की इस हद तक बुराई नहीं करनी है जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन उसके कमियों को तो उजागर करना ही है, ये उसका दायित्व है। लेकिन पक्ष जो है, जो शासन सत्ता जिनके पास है, वो खुलेआम निम्न स्तर पर उतरते जा रहे हैं। कोई कहता है ये मंगलसूत्र लेके चला जाएंगे, गाय भैंस लेके चला जाएंगे, हम जो है बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल, ये सब ये बकवास है। और अगर ऐसे सत्ता शासन को या सत्ता को बनाए रखा जाता है तो यह शर्मनाक है और शर्म की बात है। विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है।
वैसे भी आप लोकतंत्र नहीं है आपके यहाँ, और पहले भी 136वां स्थान था लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक देश दुनिया में लोकतांत्रिक जितने देश हैं उसमें 136वां स्थान था। 150 लोकतांत्रिक देश है। तो ये लोकतांत्रिक देश रहेगा कि इसको राजशाही बना दिया जाएगा, कि इसको बांट दिया जाएगा। परिसीमन के मामले पर चर्चाएं हो रही हैं। परिसीमन, दक्षिणी भारत में परिसीमन के मामले पर उबाल आ रहा है। सरकार एक न एक शगुफा फेंकती रहती है, या एक न कोई ऐसा काम करती है जिससे देश में उबाल बना रहे और उसकी सत्ता बनी रहे। तो अभी तो आप देख लीजिए, पक्ष और विपक्ष की साउथ में कोई सत्ता नहीं है। नॉर्थ उबल रहा है, उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कोई, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की निंदा हो रही है, और पूरे देश में जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। बिहार की भी यही दशा है। बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम उनका नाम है, और जाने क्या क्या है। अब सरकार चल रही है, लंगड़ी सरकार, तो उसके बारे में रोज कुछ न कुछ शगुफे छोड़े जाते हैं। या तो सरकार चलाइए सही तरीके से, या तो देश को बर्बादी करना है तो और भी तरीके हैं। दुनिया में जो संदेश जा रहा है वो तो बहुत गलत संदेश जा रहा है। निर्यात काफी कम हो गया है, आयात बढ़ गया है, देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। और ये बेच दो, वो बेच दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और नेहरू को दोष बना दो कि नेहरू ने बनाया है क्योंकि उसको बेचना पड़ रहा है। नेहरू तो दोषी है ही है, क्योंकि नेहरू को तो दर्द था इस देश को बनाने में, बहुत दर्द था नेहरू को। ये साधु सन्यासी करोड़ों में, बहुत कई करोड़ साधु सन्यासी हैं जो मुफ्त का खाना खाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। वो केवल राजनीति करते हैं और सरकार को सपोर्ट करते हैं, और उटपटांग बयानबाजी भी करते हैं। ये लोगों की जीभ कटवाते हैं, लोगों की गर्दन कटवाते हैं, इनाम देते हैं, और कहने को सन्यासी हैं, साधु हैं। हम तो एक समझते हैं कि देश में एक ही साधु हैं, या एक ही सन्यासी हैं, एक ही कुछ हैं। वो जो है पूजनीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कुछ तो बात करते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में। ये देश वैसे भी विपन्न देश है, वैसे भी गरीब देशों में ही आता है, वैसे भी ये गुलाम देशों में आता है। 755 साल गुलाम रहा है, कोई इसका इतिहास नहीं है। केवल इतिहास यही है कि पीछे जो क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय काम हुआ पुष्यशुमित्र ने किया और इस देश को बर्बाद किया। उसी तरह की यह एक्टिविटी अब चल रही है। क्या मुख्यमंत्री, क्या एमएलए, क्या एमपी, क्या कैबिनेट, क्या सब एक तरह के हैं। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि शांति से चलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, इसमें काफी विदेशों से पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक हुड़दंग ही चल रही है। एक जैसे होली का हुड़दंग होता है, इनको भी रंग लगाओ, उनको भी रंग लगाओ, तो इस सबको रंग ही लगा रहे हैं। सबके मुंहों को कालिक पोत रहे हैं, वो उनके पोत रहे हैं, वो उनके पोत रहे हैं, और किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक संस्था भी यहाँ दुख का कारण है। गांधी जैसे आदमी को मरवा दिया गया और वाहवाही लूटी जा रही है, उसकी पूजा हो रही है, उसके मंदिर बन रहे हैं। है तो हत्यारा ही। अब इससे नीचे स्तर का क्या काम होगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत के सारे प्रांत जो हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनकी मतलब
उनके बारे में लोगों के अपने ही देश में आइडिया खराब है। बाहर जाने पर लोग कहते हैं यूपी का गुंडा है। गुंडाई होती है यहां, गुंडों की एक जमात है और प्रशासन और शासन अपनी पीठ अपने थपथपाता है। ऐसी स्थिति में हम जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जनता सोच समझ के वोट दे। ये धर्म और कुछ भी नहीं है, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कुछ नहीं है देश के आगे। देश सर्वोपरि है। हिंदू तो कोई जात भी नहीं है। यहां तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और दलित और पिछड़े हैं जात। हिंदू कौन सी जात है? जबरदस्ती का हिंदू 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 किया जा रहा है। मुस्लिमों को आपने ही प्रश्रय दिया, आपने शादियां किए मुस्लिमों में, आज भी हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। इतिहास बताता है और आज सामने दिखाई देता है और दूसरे को आप दोष देते हैं। ये सही रवैया नहीं है और ये सही चीज नहीं है। और हम जनता से अपील करेंगे कि सोच समझ करके वोट दीजिए। वोट का अधिकार तो है ही आपके पास। और ये जितने नेता हैं ये खाने कमाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, न कि देश से कोई इनका लेना देना है, न कि शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य से इनका लेना देना है, न कि जनता से इनका लेना देना है। इस बात को ध्यान में रखिए। और इसलिए मैं कई वीडियो में कहा हूं कि वोट का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए और एक पार्टी को दोबारा मत जिताइए, एक कैंडिडेट को दोबारा मत जिताइए। इससे क्या होता है कि उसकी मोनोपोली बनने लगती है। और पार्टियों से भी हम कहेंगे कि एक बार से दोबारा कैंडिडेट को टिकट ना दीजिए और 7 साल 8 साल पर इलेक्शन कराइए या 5 साल पर ही इलेक्शन करा रहे हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों को अगले बार जो है वो सरकार बनाए, न कि यही सरकार बनाते रहे। इलेक्शन पर इतना खर्च हो रहा है, लोगों के कितनी गरीबी है देश के अंदर आज भी। ये जो कुछ किया धरा दिखाया जा रहा है, ये जो कुछ देश में है वो नेहरू का किया हुआ है। नेहरू को वैसे ही दर्द होता था जैसे परिवार का दर्द आपका होता है। आशा करेंगे कि आग्रह भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए और वोट के अधिकार को बहुत सोच समझ के करिए। आज तमाम जो है वोट के मामले में भी तमाम शिकायतें हो रही हैं, कंप्लेंट हो रहा है। इसी में हमारा टाइम जाया हो रहा है। कहीं कोई ईमानदार नहीं रह गया। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से बेईमान हो चुके हैं। राजनीति तो भ्रष्टों की सरकार, भ्रष्टों की ही जगह है और जनता निरीह मूक दर्शक और वो भी अशिक्षित बेरोजगार जो अपनी रोजी रोटी कमाए कि इसको पचड़े में पड़े। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सोच समझ के सरकारों को वोट दीजिए और एक बार एक कैंडिडेट को अगर एक बार आपने जिता दिए तो दोबारा उसे कतई नहीं जिताइए। और ये इलेक्शन में प्रजातंत्र के कार्यक्रम में बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, जिससे जो नौबत इस समय है वो नौबत नहीं आए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।